Recording is on. धीरे चलता है तुम्हारा गाड़ी, कभी तक पहुंचा ही नहीं यहाँ तो। सीएसएस के बाद फिर छुट्टी देना पड़ेगा 1 महीने का, नहीं? अब इतना धीरे में तो छुट्टी देना पड़ेगा। 2-4 दिन क्लास लेते हैं, 3 दिन का छुट्टी मिलता है, तब भी धीरे धीरे चल रहा है। तुम्हारा हो गया प्रैक्टिस? तुम्हारा हुआ? कुछ आई
एनिमेशन स्टार्ट करनी थी नहीं, एनिमेशन देखते हैं समझ आता है कि नहीं, आ जाना चाहिए। नहीं है। Recording is on. अब ऐसे है। थोड़ा सा पढ़ना चाहोगे कोई? थ्योरी इसका याद ही नहीं है हमको। एनिमेशन, एनिमेशन के लिए यूज करेंगे। और पढ़ो तो देखिए क्या क्या लिखे थे। CSS automation is a powerful way to add movements and transition to elements on a web page without the need of for JavaScript. We let you control the way elements changes over time and can be applied to properties like color, size, position, rotation, and more. CSS. जैसे हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पढ़े थे, थोड़ा बहुत वहाँ पे हमें अच्छा लगा Recording is कि on. जो हमारा इफेक्ट चेंजेज हो रहे थे उसको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए स्लो मोशंस में कर पा रहे थे। ट्रांजिशन में वही हो रहा था, कितने टाइम्स में ये काम करनी है, थोड़ा सा स्लो कर पाए थे। बट उससे भी पावरफुल फीचर्स एक CSS में ऐड है, CSS एनिमेशंस। तो हम वही सब करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल के साथ करेंगे। और एनिमेशन में जितना ज़्यादा हमारे पास कंट्रोल रहेगा, जो हमारा वेबसाइट होगा उतना एट्रैक्टिव रहेगा। शुरुआत में नॉर्मल बना दे रहे थे, काम चल जा रहा था। बट अभी के टाइम में अगर अच्छा शो नहीं होगा, दिखेगा अच्छा नहीं तो बिकेगा नहीं। नहीं, और दिखाने के लिए यहाँ पे हमें एनिमेशन लगानी होती है। तो एनिमेशंस कैसे लगाएंगे CSS में वो देखते हैं। CSS के जितने भी प्रॉपर्टी है, लगभग सभी प्रॉपर्टी, कुछ ही प्रॉपर्टी होगा जिसपे एनिमेशन नहीं लगेगा, नहीं तो लगभग सारे प्रॉपर्टी पे लगेगा। बट मैक्सिमम CSS के जो प्रॉपर्टी है उस पर लगाते नहीं है हम। जो एनिमेशन से लगाएंगे अक्सर लगाएंगे जो कल पढ़े थे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म में हम यहाँ से वहां भेज रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे। बट वो जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसमें एनिमेशन के साथ करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, कम करेंगे, ये सब सारी चीजें करने वाले। ठीक है, समझ आई बातें? CSS में जो एनिमेशन है इसमें दो चीजें हम टारगेट करेंगे। पहला एक होगा हमारा कि किस पे एनिमेशन लगानी है, ठीक है, और क्या क्या एनिमेशन लगानी है, कब कितना लगाना है, नहीं लगाना है। तो हम यहाँ पे जो जैसे ट्रांजिशन में नॉर्मल हो जाता था, जिस ब्लॉक में लिखना उसी में लिख देते थे सारी चीजें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वो जैसे मान लो कोई डीप पे लगानी है तो उसे डीप के अंदर में बता देंगे कि हमको ये एनिमेशन लगानी है, इतने देर के लिए लगाना है, क्या लगाना है, टाइमिंग फंक्शन जो पढ़े थे, इरेज इन इरेज आउट, वो बता देंगे। इनफाइनाइट करना है कि 2 बार करना है, एनिमेशन कितने बार करनी है, और कितने कितने टाइम्स में करने क्या करना है वो बताएंगे हम लोग की फ्रेम्स के अंदर में। तो दो चीजें होगी, एक होगा की फ्रेम्स और दूसरा होगा एनिमेशन प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी लगाना है, और की फ्रेम्स में ये कि कहाँ पे वो लगानी है। ठीक है, जब इसको हम लोग लिखेंगे भी तो सब समझ आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम एक कोड लिख ही देते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे तो शायद समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। पहले हम एक लिख देते हैं यहाँ पे कि क्या होगा नहीं होगा, फिर वहां पे हम काम करेंगे। तो सपोज करना है एक डीप ब्लॉक है हमारे पास, कुछ कंटेंट है इसके अंदर में, ठीक है, नहीं भी हो सकता है कोई कंटेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल टैग के अंदर में इस डीप में कुछ हाइट और विड्थ लगा दे रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स भी लगा दिए। फिलहाल एनिमेशन को हटा दो, एनिमेशन लगाएंगे हम लोग। क्या कर दिए, कुछ हाइट और विड्थ लगा दिए, तो एक डीप बन गया होगा उस हाइट और विड्थ के साथ। अब हम क्या चाहते हैं, इस ब्लॉक को मूव करके यहाँ करना चाहते थे, उसको मूव करना चाह रहे थे। तो मूव करना चाह रहे थे तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पढ़े थे, ट्रांसलेट एक्स यूज कर लेंगे। नहीं, ट्रांसलेट एक्स कितना, सपोज करो 20 पिक्सल्स कर दिए, उतना मूव हो गया। थोड़ा और कर दो 200 पिक्सल्स, 1 कर, मूवमेंट उतना हो गया। ये मूवमेंट हम करना चाहते थे, बस चाहते तो स्लो मोशन में धीरे से यहाँ तक मूवमेंट हो।
इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एनिमेट कर देंगे। ट्रांजिशन से कर सकते हैं बट ट्रांजिशन से बेहतर होगा हम लोग एनिमेशन के थ्रू करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम ये बता देते हैं कि हम एनिमेशन इस पे लगाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसका नाम है एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी। कौन सा एनिमेशन, हम क्या करेंगे, की फ्रेम के थ्रू वो बता देंगे कितना एनिमेशन से लगाना नहीं लगाना, बट उसका कुछ नाम देते हैं जिससे की फ्रेम से हम टारगेट कर पाए कि ये एनिमेशन किसके लिए लगाना है। नाम हम लोग जो काम देने वाले उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया करेंगे। ठीक है, नाम के बाद देंगे भी ड्यूरेशन कितने देर के लिए, जैसे हम लोग पीछे भी पढ़ चुके थे ट्रांजिशन में भी। ठीक है, उसके बाद होता है एनिमेशन इटरेशन काउंट, कितने बार करनी है ये चीजें नहीं करनी है। ठीक, फिलहाल हम क्या करते हैं, पहले एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के थ्रू काम कर देते हैं, फिर उसको हम सेपरेट सेपरेट करके दिखाएंगे। तो सपोज करो एक माई एनिमेशन नाम से बना दिए 2 सेकंड के लिए इनफ्राइट, और क्या करेंगे, माई एनिमेशन जो हम नाम दिए, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, पहली चीज जो हम काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग दे देंगे, और लिखते हैं @की फ्रेम। ठीक है, की फ्रेम में आइडेंटिफायर की जगह वही नाम मेंशन करेंगे जो नाम हम लोग वहां पे लिखे होंगे। कर दिए, जैसे मीडिया क्वेरी में @मीडिया क्वेरी ब्लॉक बनाते थे, रेडी, ये की फ्रेम अपना एनिमेशन लगा है। अब ये ब्लॉक के अंदर में जो कोड होगा वो पर्टिकुलर इस एनिमेशन पे लगेगा, और ये 2 सेकंड के लिए होगा। इनफिनिट है तो हर एक 2 सेकंड बाद ये रिपीट होते रहेगा। तो हम इसको क्या बोले, अब यहाँ पे हमको ये बताना होगा कि कितने कितने परसेंटेज में जाए, क्या क्या जाए। 2 तरीके होते हैं, एक होता है टू फ्रॉम और ये एक होता है हमारा परसेंटेज में। ठीक है, तो हम बताते हैं इसको फ्रॉम, क्या करना, अभी ट्रांसलेट 0 है तो कहीं नहीं, वो तो एज इट इज दिखेगा। और हम फिर क्या बताएं, 2 कहाँ पे चला जाना, तो 200 पिक्सल्स पे। तो ये देखो 2 सेकंड में वहां तक पहुंच जा रहा है, और इनफिनाइट कर रहे हैं तो बार बार हो रहा है। थोड़ा बहुत ये समझ आ गया, थोड़ा पीपीटी में पढ़ते हैं, फिर एक एक प्रॉपर्टी समझते हैं, फिर अच्छे से इसको डिजाइन करेंगे। सर अगर हम इसमें ट्रांजिशन टाइम ही लगा दें फिर भी तो 2 सेकंड में जाएगा। ट्रांजिशन टाइम जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर कंट्रोल नहीं था हमारा। अब इसमें हम ज्यादा कंट्रोल्स के साथ मैनेज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे कम कंट्रोल चाहिए वहाँ ट्रांजिशन ही लगाते हैं, ज्यादा कंट्रोल्स के साथ एनिमेट करना है तो एनिमेशन ही लगाएंगे हम लोग। पढ़ो थोड़ा सा की फ्रेम्स के बारे में, क्या अभी तो देख लिए की फ्रेम क्या था। We can do almost anything under the keyframe to get the perfect smooth animation. Using keyframes, you can also set the properties of animation. ठीक है, आगे पढ़ लें। In order to use the keyframes in CSS, you have to write @keyframes keyboard and then use the animation. The syntax of keyframes रुक consists जाओ, क्या बताया, की फ्रेम से लिखेंगे, उसके बाद एनिमेशन का नाम लिखे, जो अभी हम लोग लिखे थे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एनिमेशन नेम के बारे में पढ़ो, क्या पढ़ेंगे। while declaring the keyframes as @keyframes, you have to specify for which animation you are providing the keyframes. Hence, you have to write the animation name. This name will not be predefined. You have to choose the name. The syntax will look like this. ठीक है, क्लियर हुआ ये। आगे पढ़ते हैं, एनिमेशन स्टेजेस क्या होंगे। तो एनिमेशन का स्टेज क्या हो सकता है, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ तक जानी है, या इसी को हम बता सकते हैं कहाँ, परसेंटेज के 0% पे क्या करना, 0 से 100 तक हम होगा स्टार्टिंग टू एंडिंग, 0 पे ये करना, 10 पे ये करना, 20 पे ये करना, और परसेंटेज हम अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे किस परसेंटेज पे क्या करना है नहीं करना। ठीक है, बात समझ आ रही है, पढ़ना चाहोगे या समझ आ चुका है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आ गया, वही सारी चीजें हम यहाँ लिखेंगे, स्टार्ट एंड क्या होगा, टू फ्रॉम क्या होता है नहीं होता है। क्लियर, सीएसएस प्रॉपर्टी लगभग सारे प्रॉपर्टी लगेंगे यहाँ पे, बट मोस्टली हम लोग यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को। क्लियर है ये भी, सीएसएस एनिमेशन प्रॉपर्टी, जिसमें हमारा पहला आया था एनिमेशन नेम, पर्टिकुलर कुछ नाम देंगे जो की फ्रेम में हम ऐड करेंगे। एनिमेशन ड्यूरेशन कितने देर में करना है, ट्रांजिशन में भी ये चीजें थी। उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये भी देख चुके थे, क्या होता था, लिनियर, इरेज, इरेज इन, इरेज आउट, इरेज इन आउट, वहीं पे देखे थे। फिर उसके बाद आता है एनिमेशन इटरेशन काउंट, कितनी बार करनी है, इनफिनिट लिख देंगे तो इनफिनिट लूप चलेगा। ठीक है, एनिमेशन डिले, जैसे वहां पे ट्रांजिशन डिले था, कितने देर बाद शुरू करनी है। क्लियर, एनिमेशन डायरेक्शन ये बताता है, वहां पे भी था डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन समझ लो, जो चीजें लिखे हैं, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम टू 2 दिए थे, या 0 to 100% दिए थे। नॉर्मली स्टार्ट होगा तो 0 से 100 तक, रिवर्स कर देंगे तो उल्टा शुरू कर देगा, 100 से 0 तक आ जाएगा।
ठीक है। अल्टरनेट करेंगे तो एक बार 0 से 100 जाएगा, फिर 100 से 0 तक आएगा। अल्टरनेट रिवर्स में उल्टा कर दीजिएगा उसका। क्लियर। फिर आगे बढ़ जाते हैं एनिमेशन प्ले स्टेट, कि अभी हम एनिमेशन प्ले करना चाहते हैं कि रोक के रखना चाहते थे। जैसे गाना प्ले किए तो अभी गाना प्ले कर देना है कि रोकना है। फिर ऐसे ही इसके पास है रनिंग स्टेट या फ्यूज स्टेट, ठीक है। पॉज कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत। दो ही स्टेट्स होंगे, पॉज करेंगे, एक दूसरा रनिंग स्टेट रखेंगे। रनिंग में बाय डिफॉल्ट होगा जो चलते रहेगा, अब पॉज कर देंगे। इससे गाना में भी तो पॉज करते हैं कि अभी नहीं प्ले करना है, कब प्ले करना है वो हम पर्टिकुलर इवेंट लगा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नॉर्मली चला सकते हैं। एनिमेशन फुल मूड ये फील मूड ये बताता है कि जो मेरा एनिमेशन है, एनिमेशन होने के बाद क्या होना। अगर इन्फिनाइट कर दिया तो चल ही रहा, मान लो एक ही बार इन्फिनाइट ये एनिमेशन करना था, तो अभी चलने के बाद क्या होगा, बाय डिफॉल्ट पहुंच जाता है स्टार्टिंग फेज में, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग फेज में, जैसे अभी देखना ना, यहाँ स्टार्टिंग फेज में आ जा रहा था, इन्फिनाइट था तो अभी स्टार्टिंग में आ जा रहा था। तो ये बताता है फील मूड कि ये बताओ कि एनिमेशन होने के बाद क्या करना है। नन में डिफॉल्ट चले जाएगा, फॉरवर्ड लास्ट वाले में चले जाएगा, बैकवर्ड उस तरीके से आ जाएगा। बोथ में ये दोनों का मर्जिंग होता है। कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार इसको पढ़ लो। Animation film mode defines how the style defines in the keyframes apply before or after the animation एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब एक एक the following values run default. The elements return to its original state after the animation ends. Forward, the animation style remains in the place after the animation ends. Backward, the style applied before the animation starts. Useful for delayed animation. Both the final measure of animation period is both. This will allow us to apply both the forward and backward effects to the elements. ठीक है, समझ आ गया। बस इतना ही प्रॉपर्टी था, आप काम करते हैं। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी अब पता ही है, बाकी कितना शॉर्ट एंड पढ़ चुके हैं तो वही होगा। एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, इसमें से कोई भी दे देंगे। और शायद यहाँ पे भी हमारा जो यहाँ पे फॉलोज होगा या जो हमारा सीक्वेंस होगा वो मैटर करेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस को ध्यान में रखना होगा। वैसे हमें पता ही रहता है, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे नहीं, ज़्यादा जैसे एनिमेशन नेम दे देंगे और ड्यूरेशन देंगे और इटरेशन काउंट दे देंगे। बाकी रनिंग मोड वगैरह तो हम लगाएंगे नहीं, कम ही चांस है, रनिंग मोड में हमेशा रखेंगे, तो हम इस सीक्वेंस में दिया करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको अब अच्छे से समझते हैं कि ये क्या। डीप का हाइट विड्थ पहले से सेट कर रखे थे, हम एनिमेशन लगाना चाहते थे, बोला क्या नाम रखना चाहते हो, अब सेपरेट सेपरेट सब करेंगे। एनिमेशन नेम, बोले एनिमेशन लगाना है तो बोला ठीक है कुछ नाम तो रख दो, कौन सा एनिमेशन नाम रखना चाहते हो। नेम क्या रख दे, तो माय एनिमेशन, वही रख दिए। बोला ठीक है क्या ड्यूरेशन रखना चाहते हो, तो हम बता दिए एनिमेशन ड्यूरेशन में 2 सेकेंड रखना है कि 4 सेकेंड रखना है, कितना, फिलहाल 4 सेकेंड कर दे रहे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, इटरेशन काउंट क्या करना है, तो हम बोले नहीं इन्फिनाइट नहीं करो, एक ही बार करनी है, तो एक ही बार करेगा। आप देखो एक बार किया बस, ठीक है। फिर ओरिजिनल स्टेट में आके शांति से बैठ गया आराम से। देन फील मूड में क्या बताता था, अभी फील मूड जस्ट पढ़े हैं लास्ट, एक एक करके सब देख लो ना। हाँ, एनिमेशन नेम हम लोग यूज कर लिए, ड्यूरेशन यूज कर लिया, टाइमिंग फंक्शन भी कर लेते हैं, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। इरेज इन आउट सब देख लिए थे, क्या करना है नहीं करा। इरेज इन कर दिया तो उसमें क्या होता, स्लो में थोड़ा सा स्लो चलेगा, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाता था। उसके बाद नेक्स्ट कौन था, इरेज इन आउट, एनिमेशन नेम, टाइमिंग फंक्शन देख लिए, एनिमेशन इटरेशन काउंट भी देख लिए, 1 कर दिया तो एक ही बार हो रहा। डिले पता ही है, हम नहीं लगा रहे हैं वैल्यू, ठीक है। एनिमेशन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में करना है, यहाँ पे लगा दो एनिमेशन डायरेक्शन। नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट ये चल रहा था, हम इसको थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, ठीक है। 2 सेकंड में हो जाएगा तो पता भी तो चलेगा। नॉर्मल था, और एक क्या था, रिवर्स, उल्टा कर रहा है। अभी देखो उधर से शुरू हुआ था, या इसी में क्या था, और एक अल्टरनेट। अभी तो इसको इटरेशन काउंट थोड़ा सा ये बड़ा हो तो सही, तभी तो होगा। 3 बार कर देते हैं, एक बार इधर जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर इधर से जाएगा, 3 बार करेगा, फिर जाके शांति से बैठ जाएगा। तो अभी क्या देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट पहले वाले स्टेट में पहुंच जा रहा है। हम पहले वाले स्टेट में नहीं, किस स्टेट में रखना चाहते थे, यही तो फील मूड बता रहा था, यही बता रहा था ना। तो अगला हमारा था, अभी इसको भी करके देखते हैं, पहले फील मूड देख लो।
सब तो यूज होगा नहीं, इसमें से कुछ ही यूज होता है। तो फिल मूड कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या था हमारा, नन था, नन में वही आ जाता। फॉर्मेट में क्या होगा, लास्ट स्टेज में पहुंचेगा, देखना लास्ट स्टेज में पहुंच गया। नन के केस में क्या हो रहा था, तो नन के केस में नॉर्मली पहले वाले स्टेट में आ जा रहा था। 3 बार ये होगा और पहले वाले स्टेट में आ जाएगा, चले गया। फॉरवर्ड में क्या होगा, लास्ट वाले स्टेज में, जो वहां पे पढ़े थे अभी। और था यहाँ पे एक एनिमेशन प्ले स्टेट, पॉज था एक, रनिंग था। तो बाय डिफॉल्ट रनिंग था, हम इसको रोक देते हैं, तो अभी नहीं चलेगा एनिमेशन। पर्टिकुलर कोई बटन दिए रहते हैं, क्लिक करने के बाद ये होना था, तो वो हो सकता था। क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये सारे जो प्रॉपर्टी हम लगाए, इसी को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में भी लगा सकते थे। शॉर्ट हैंड में कैसे करेंगे, डिले नहीं लगाए, बाकी समझ तो आ ही गया है। हम क्या करते हैं इसको, फिलहाल ये रहा एनिमेशन नेम से लेके यहाँ से यहाँ तक कमेंट्स कर रहे हैं, और इसी को शॉर्ट हैंड में डालना होता। शॉर्ट हैंड में तो डाल ही सकते थे। अब इसको रनिंग मोड में डाल दो, तभी तो दिखेगा। ओके, एनिमेशन नेम बताएं कितने देर में करना है, या उसके बाद टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया। जो हम लोग का ये था डिले था, डिले हटा देते हैं, डिले उले नहीं मतलब। ये कितने बार करना है, इनफाइनाइट लिख देंगे तो चलते रहेगा। ठीक है, अल्टरनेट में उधर से आएगा, फिर रिटर्न बैक। फॉरवर्ड का भी कोई काम नहीं, इनफाइनाइट कर रखे तो कभी रुकेगा ही नहीं, तो क्या ही फर्क पड़ता है। उसको हटा दिए। रनिंग मोड समझ ही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट रनिंग मोड में ही चाहिए, तो वो हो गया। फिलहाल अब यहाँ पे आते हैं की फ्रेम एनिमेशन लगाने के लिए। 2-4 एनिमेशन लगाना होता है, तो कौन कौन एनिमेशन लगाना है सब यहाँ पे लगा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर देते हैं। जैसे एनिमेशन एक और लगाना चाहते हैं, तो फिर से एनिमेशन लगा देते हैं यहाँ पे। फिर से क्या किए, एनिमेशन, माई एनिमेशन जैसे था ये, तो सेकंड कर देते हैं माई एनिमेशन 1, कुछ भी नाम दे देते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर एनिमेशन कर देते हैं। क्या कर दिए, कलर एनिमेशन लगा दिए। 2 सेकंड में कलर चेंज करना है, बाकी प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगाना चाहते हैं। इनफाइनाइट रहेगा हमारा, इरेज इन आउट नहीं, कुछ नहीं। अल्टरनेट मत करो, पॉज मत करो। ठीक है, ये लगा दिया यहाँ पे। अब इसके लिए भी एक डिफाइन करना होगा, फिर से @ की फ्रेम लगाते हैं, और इस कलर एनिमेशन में लगा देते हैं हम लोग कलर एनिमेशन। ये हटा दो फ्रॉम टू, फिर बता रहे हैं क्या। कलर एनिमेशन लगा दिए। अब यहाँ पे हमको स्टार्टिंग स्टेट टू एंडिंग स्टेट तक काम करना होता था। एक तो तरीका है फ्रॉम टू टू, फ्रॉम 0 से स्टार्ट करके 200 तक ये पहुंचा था। हम क्या चाह रहे हैं, इस बार कलर चेंज हो परसेंटेज में। जब 0% पे था हमारा, कितना पे, जब 0% पे था, तो बैकग्राउंड कलर रेड, पहले से भी रेड ही था, रेड कर दिए, अभी भी रेड दिख रहा है। फिर क्या बताए, जैसे ही 10% पे जाए, किस पे, 10% पे जाए, ब्लू हो जाना। ठीक है, और जैसे ही 20 पे जाए तो ग्रीन हो जाए। कुछ इस तरीके से कलर हम 10% पे बढ़ा दिए। ठीक है, समझ आ रही बातें, सब लगा दिए यहाँ पे। ये क्यों नहीं काम किया एनिमेशन, इसको रोक रखे थे क्या, माय एनिमेशन इनफाइनाइट, अल्टरनेट हटा दो। सही है, दोनों एनिमेशन लग सकते हैं, कलर वाली भी होती है। लगनी तो चाहिए थी, वही तो देखने लगा क्यों नहीं। इसमें से हम थोड़ा सा वैल्यू कम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 10-10 में बहुत ज्यादा हो गया, तो हम एक 0% पे कर देते हैं, 50 और 100। ठीक है, फिलहाल ये वाली एनिमेशन से लग रहा है। अच्छा हाँ, 2 एनिमेशन से लगाने में प्रॉब्लम यह है कि CSS में एक चीज हम पढ़े थे कि जब हम लोग 2 प्रॉपर्टी सेम लगाते तो नीचे वाले को प्रायोरिटी मिल जाता था, तो उसके वजह से शायद ना लगे, ये नीचे वाले को प्रायोरिटी दे देगा। ओके, मूव कराने के लिए ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। हाँ, बाकी जो भी प्रॉपर्टी था। तो यहाँ पे हम ये देखें कि 0% पे वो कलर था, कलर चेंजेज हो रहे हैं। मूव करवा रहे थे तो ट्रांसफॉर्म से करवा रहे थे, अभी रोटेट भी करवाएंगे, बहुत सारी चीजें करवानी है। तो ये देखो 0% पे रेड जाएगा, 50 पे ब्लू हो जाएगा, 100 पे ग्रीन हो जाएगा, फिर से शुरू कर देता है क्योंकि इनफिनिट है। दोनों इसलिए नहीं लगा कि CSS का वो वाली प्रॉपर्टी जो था, जो नीचे लगेगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा, इसलिए नहीं लगा। समझ आया ये सारे प्रॉपर्टी एनिमेशन का। कुछ काम करके देखते हैं, नया फाइल बना लेते हैं।
डीप बनाते हैं और इसी डीप को यहाँ पे शो करते हैं। शो तो नहीं होगा अभी, क्यों नहीं होगा? कुछ कंटेंट ही नहीं है उसके अंदर, तो क्या ही शो होगा? स्टाइल टैग। तो डीप को टारगेट किए और डीप को क्या बोले, विड्थ 100 पिक्सल्स और हाइट 100 पिक्सल से ले लीजिए। एनिमेशन अभी मत लगाइए कुछ भी, ले लिया, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। बैकग्राउंड वही है, फिलहाल क्या करो, एक बॉर्डर दे दो। अच्छा बैकग्राउंड हम लोग कर ही देते हैं चेंज, रेड नहीं कुछ और ले लेते हैं जो नॉर्मल हमको दिखे, बस दिख रहा है। और क्या करते हैं, इस पे एक बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर सपोज करो 5 पिक्सल्स का दे देते हैं, सॉलिड ब्लैक, ब्लैक दिख रहा है। अच्छा बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या करता था बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी? अगर 50% कर दे तो सर्कल बन चुका है। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं, इसको मूवमेंट कराना चाहते हैं। फिलहाल इसमें कुछ कंटेंट दे देते हैं, पता तो चले कि मूव हो रहा है। ओके देखो हो रहा है। अब क्या करते हैं, एक एनिमेशन लगाते हैं इसमें 2 सेकंड के लिए। इरेज इन आउट हटाओ, इसको इन्फिनाइट कर दो फिलहाल। तो @ की फ्रेम माई एनिमेशन ही था, ठीक है। और ये हटाओ, यहाँ पे बोलो कि फ्रॉम से शुरू करना, फ्रॉम या टू दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको बोले क्या, फ्रॉम टू छोड़ो, जब टू तक पहुंचो तुम तो क्या कर देना, इसको रोटेट कर देना, ट्रांसफॉर्म रोटेट। कितना, 360 डिग्री मूवमेंट शुरू हो गया इसका, घूम रहा है 2 सेकंड, ये ठीक है, मूवमेंट ठीक हो रहा है। अब ये इरेज इन आउट उसके थ्रू हम लोग मैनेज कर लेते हैं स्पीड, क्या करना नहीं करना। लीनियर लिख देंगे तो नॉर्मली चलेगा, हो रहा है। वो जो वहां पे हम टाइमिंग फंक्शंस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है। अभी टेक्स्ट इसलिए इसमें दिए थे ताकि दिखे कि मूवमेंट हो रहा है, फिलहाल टेक्स्ट हम हटा दे रहे हैं। अब मुझे ये मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या पता सर हो रहा होगा, हमको तो चक्कर आ रहा है देख के, पता नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं ना, इसका बॉर्डर हम लोग लगा चुके थे, बॉर्डर को बोलते हैं कि नॉर्मल व्हाइट हो जाओ, व्हाइट हो जाए। तो बॉर्डर है कि नहीं पता ही नहीं, और ये तो चारों साइड का बॉर्डर था। हम इसको क्या बोले, चारों साइड का नहीं, बॉर्डर बॉटम वाला अलग कलर का रख लो। तो बॉर्डर बॉटम एक प्रॉपर्टी था, या लेफ्ट राइट जो भी बॉर्डर प्रॉपर्टी था, उसमें क्या बोले, इसको भी तुम 5 पिक्सल्स का लिखो, बस इसका कलर चेंज कर दो, ठीक है। मूवमेंट सही है, हाइट विड्थ थोड़ा सा छोटा करो और अच्छा लगने लगेगा। ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर दो ना, 2 पिक्सल्स का कर दो। बॉर्डर इसको भी 2 पिक्सल्स का कर दो। इसको स्पिनर बोलते हैं, पता है ना क्या, ये स्पिनर है। मूवमेंट करवा दिए, बहुत स्लो चल रहा है, नहीं इसको फास्ट करो। इसको बोलो कि 0.5 सेकंड में ये कंप्लीट कर जाना। कितना, 0.5 सेकंड में। इसको 0.5 सेकंड में कंप्लीट करो। क्या हो रहा है, लिखने क्यों नहीं दे रहा है? 0.5 सेकंड में कंप्लीट करो। अच्छा 0.5 सेकंड कुछ फास्ट हो जाएगा, बस घूमते रहो। अब बोल रहे हैं बैकग्राउंड कलर क्या रख रहे हो, खाली कर दो, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो बस घूमते रहेगा ये। पहुंच गए यहाँ तक, डायरेक्ट ये बना देते तो कंफ्यूजन हो जाता। अब इसके वेट को बढ़ा दो जितना बढ़ाना है, दोनों बढ़ाओ, एक ही बढ़ाओगे तो गड़बड़ तो होगा ही ना, ठीक है। के लिए इजीली यूज करते हैं। नहीं नहीं कर सकते हो इसको भी यूज। क्लियर, लोडिंग फंक्शन बनाना होगा बना देंगे, यहाँ पे बोलेंगे लोड होते रहो 2 सेकंड के लिए। क्लियर, कोई और एनिमेशन बना, लेकिन आप लोग गूगल पे देखा है जैसे कि उसे लोड करने में कई बार तो जल्दी लोड हो जाता है और कई बार ज्यादा टाइम, कई बार जल्दी लोड हो जाता है। तो जो ये घूमने का है, कितने देर घूमना है, ये हम लोग बैकग्राउंड से प्रोसेस पे कनेक्ट कर देते हैं। हो गया है काम, तो क्यों घुमाना है, प्रोसेस से कनेक्ट कर देंगे ना, हमारा कंप्लीट हो गया कि कितना हुआ है नहीं हुआ। जैसे फोन का चार्जिंग शो होता है तो बैटरी से कनेक्ट रहता है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दो, कितना है, तो ये लोडिंग हो रहा है तो जिसका सिस्टम फास्ट जल्दी हो जाएगा तो नहीं दिखेगा, उससे कनेक्ट कर देते हैं। बाकी होगा तो ऐसे ही यहाँ पे। कोई और एनिमेशन करते हैं, वो समझ आ गया ना, ठीक।
एनिमेशन 2.html। फिर से एक डिव ब्लॉक ले लो, स्टाइल टैग, डिव को टारगेट किए। क्या एनिमेशन लगाना चाहोगे बताओ, पहले तो इसको दिखाओ यहाँ पे कैसा दिख रहा है ये। मूवमेंट इसको करवा दिए। अच्छा एक और हम बनाते हैं इसमें, जो कलर्स हमारा होता है थोड़ा ब्लिंक करते रहता है ना, जो टेक्स्ट का कलर होता है उसको करके देखते हैं इसमें। तो फिलहाल वीडियो तो छोड़ो, इसमें कंटेंट डालो। डिव होता है H1 होता है, H1 में दे देते हैं, थोड़ा बड़ा भी दिखेगा। और इसको अब H1 को बोलो टारगेट कर ले। और क्या बोले हम कि एनिमेशन लगा दो, कलर्स वगैरह लगा देते तो कलर हो जाता है। फिलहाल एनिमेशन लगा देते हैं। एनिमेशन बाय एनिमेशन, नाम कुछ भी दे देंगे। अभी कलर या फेड इन दे देते हैं, फेड इन दे दिए, उसका नाम होता है फेड इन। नाम दे दिया यहाँ पे कुछ भी, इनफाइनाइट ठीक है, इरेज इन और हटाओ। बोलो कि लिनियर में चलना, एकदम कम ज्यादा मत करना, इनफाइनाइट ठीक है। तो एक एनिमेशन बना लेते हैं, @ की फ्रेम फेडिंग। और इसको हम क्या बता दिए, अभी रुक जाओ, अपने मन से हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। परसेंटेज में भी दे सकते हैं या फिर फ्रॉम टू 2। तो फ्रॉम में हम लिखें तो ओपेसिटी 0 होना चाहिए, और अगर 2 में जाए तो ओपेसिटी 1 हो जाए। वो होगा उस तरीके से। 2 सेकंड के तो 2 सेकंड में हो रहा है, जितना हम कर देंगे उतने में हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर हम इसको कर दें लीनियर के बाद, एक होता था हम लोग का जो अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेट कर देंगे तो दोनों डायरेक्शंस में होगा फिर, ठीक है। कलर्स भी चेंज कर देते थे, इसका कलर कैसे चेंज कर रहे थे वो देखते, जो एनिमेशन लगाना चाहे लगा देते। फिलहाल बोलते हैं कि ब्लैक नहीं, रेड वुड कलर में आ जाओ थोड़ा, ठीक है। अब जितना फास्ट कर दो उतना फास्ट, जितना स्लो कर दो उतना स्लो। भूख करने लगा बल्ब ने। कर लोगे एनिमेशन इस तरीके का? चलो बहुत छोटा छोटा कर लिया, एक बड़ा सा कर देते हैं। एनिमेशन नाम से बना हुआ था क्या पहले से? अच्छा HTML था ना, चलो काम तो हो गया। उसमें HTML लिख देते, इसमें HTML लिख दिया, एक्सटेंशन तो एक ही है, ठीक है। एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर में H1 दे दो, कंटेंट दे दिया। इसको ध्यान से देखना नहीं तो ये ऊपर से जाएगा, दिख रहा है। फिलहाल हम बहुत सारे CSS लिखने वाले हैं। आते हैं यहाँ पे, इसे डिव को टारगेट किए और बोले कि इसका कुछ हाइट ले लो, सपोज 200 पिक्सल्स, विड्थ ले लो 200 पिक्सल। दिख नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। और फिलहाल इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं 2222। इसी तरीके से बॉडी को भी टारगेट करते हैं और बॉडी को बोलते हैं तुम अपना पहले बैकग्राउंड चेंज करो, तो व्हाइट हमको पसंद नहीं पड़ रहा है, तो क्या देना है, हम बोले 000 लेना, एकदम डार्क, ठीक है। अंदर दिख रहा है, दिख तो रहा है। और थोड़ा कम इसको करना है तो 4:4 कर देते, ओके। फिलहाल तो 2:2 ही सही लग रहा था हमको, तुम लोग को जो लगे वो कर लेना। दिख रहा है कंटेंट हमारा ना गायब हो गया रेड की वजह से, तो हम बोलते हैं H1, डीप के अंदर में H1 जाते हैं, कलर इसका कर देते हैं FFFF, व्हाइट का होता है, सही लग रहा है। इसको इसके बीच में लाना है, कैसे लेके आएंगे इसे डीप के बीच में? पहले तो एक तरीका है, टेक्स्ट अलाइन अगर हम सेंटर कर दे तो इसके बीच में आ जाएगा, इधर से बीच वर्टिकली आना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर क्या करे, यहां लिखे अलाइन आइटम सेंटर, नहीं आएगा, बोलो। चलो जस्टिफाई भी लिख देते, वो भी नहीं आएगा। अब बोलो, बोलो, वो भी नहीं लगेगा। चलो और बोलो, टॉप लगा दे, टॉप से कितना 100 पिक्सल, कुछ नहीं होगा।
और बोलो। पोजीशन डिलीट कर दें। वहां सजेशन दे रहे थे। कोई ना कोई सा तो अरे इतना सारा सीएसएस पढ़ा रहा है, कुछ तो बताओ। पोजीशन टॉप क्यों नहीं काम किया? पोजीशन स्टैटिक है इसका। जस्टिफाई कंटेंट क्यों नहीं काम किया? डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं है इसका सर। अलाइन आइटम क्यों नहीं किया? डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं है सर। कहाँ पढ़े थे जस्टिफाई अलाइन आइटम? डिस्प्ले फ्लैग्स में पढ़े थे। जब डिस्प्ले फ्लैग्स हुआ ही नहीं तो वो सब लगेगा कहाँ से? जबरदस्ती लगा दो, हो ही जाएगा। नहीं होगा तो सर नहीं हो रहा है। लगा दे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स। चलो लगा दिए, नहीं हुआ, आगे बोलो। लगा दिए, नहीं हुआ, देख लो। पोजीशन अप करेंगे ना, पोजीशन अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो तो आप जानोगे क्यों होगा, ये बताओ ना। H1 है हमारा डिस्प्ले फ्लैग्स, तो H1 के अंदर में जो कंटेंट होता है वो कंटेंट होता हमारा आइटम कंटेनर। तो वो हमारा डिस्प्ले जो जस्टिफाई कंटेंट होता था, H1 के अंदर में कोई कंटेंट ही नहीं है तो डिस्प्ले फ्लैग्स करके कोई फायदा है नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी तुम लगा रहे थे, ये डीप पे लगाते तो हो जाता। किस पे? डीप पे, क्योंकि डीप के अंदर वो कंटेंट है। गया? तो यहाँ टेक्स्ट लाइन लगाने की अब जरूरत नहीं है बस। आ गया समझ? हाँ, प्रॉपर्टी तो पढ़ रखे हैं सर, याद का था। हम ये चाहते थे कि इस बॉक्स को भी सेंटर में लेके आए। कैसे लेके आए जल्दी बताओ। बॉडी में लिख देंगे ये वाला। हाँ, बॉडी में भी लिख देंगे इस वाले को। ठीक है? गया नहीं है? टॉप से कर देंगे ना। चलो टॉप से कर दे। कहाँ लिख दे टॉप? बॉडी में लिख दे। बॉडी में क्या लिख देंगे टॉप से? जिससे सेंटर में क्या लिखे? 100 पिक्सेल्स। चलो 100 पिक्सल लिख दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बोलो। सर हो जाएगा। कुछ भी लगाते जाओ। पीछे जो सीएसएस प्रॉपर्टी है छोड़िए ना सर, वो तो ऐसे ही पढ़ लिए थे। कुछ भी लगा के देखिए, लग गया तो बस छोड़ना नहीं उसको। अरे क्यों लगा रहे हैं? टॉप लगाएंगे, जब तक पोजीशन स्टैटिक है टॉप नहीं लग सकता है। और हम पोजीशन किसी का अभी तक चेंज ही नहीं किया, तो सबका स्टैटिक है, डिफॉल्ट वही होता था। तो टॉप तो उसको दिमाग से निकाल ही दो। चलो, इसका हाइट कितना है बाय डिफॉल्ट? अगर हाइट हम सेट नहीं करते हैं तो कंटेंट का हाइट उतना ही होता है। तो बॉडी का हाइट अभी कितना? उतना ही है। तो उसमें जब अलाइन आइटम लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग सेंटर में ही है वो। तो बोलोगे पूरा विड्थ जो हाइट है, विड्थ तो ऑटोमेटिक ब्लॉक होगा, तो पूरा ले रखा था, उसके अकॉर्डिंग सेंटर जा चुका है। देखो तो जस्टिफाई काम किया, अलाइन आइटम काम नहीं किया, क्योंकि उसका हाइट उतना ही था। तो बोले तुम अपना जो हाइट है पूरा ना, वो पूरा लेके रखो। कैसे ले लो? तो हाइट इसको हम कर देते हैं, हाइट कर देते हैं 500 पिक्सल। तो 500 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग ले लिया। अगर हम कर देंगे 300 पिक्सल्स तो उसके अकॉर्डिंग सेंटर में जाएगा। जा रहा है? तो कितना ले ले तो काम हो जाए? अच्छा, सजेशन मिल गया था, गलती हो गया था। 100 VH लिख दिए तो व्यू पोर्ट का 100% लिया, उसके अकॉर्डिंग सेंटर पहुंच गया। चलो बहुत अच्छा, सेंटर तो लेके आ गए। अभी देखो अब इसमें क्या क्या कमाल कर, कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा सा इसमें बॉर्डर लगा, बॉर्डर रेडियस कर दे 5%। इतना भी नहीं करना था, 5 ही करना था। थोड़ा अच्छा लगेगा। सही लग रहा? वैसे ही ठीक था। बेवजह प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, बेवजह प्रॉपर्टी बढ़ा दी है ना। चलो अब क्या चाहते हैं, एक बॉर्डर देखोगे इसके चारों साइड मूवमेंट वाली, वो ट्राई कर रहे हैं हम बनाने का। ठीक है? और एक एक स्टेप्स को तुम्हें ध्यान रखना है कि कैसे जा रहा है, वहां तक नहीं जा रहा है। डायरेक्ट पहुंचेंगे वहां पे तो ऊपर से जाएगा, इसलिए एक एक स्टेप्स में देखना वहां पे क्या क्या चीजें हुआ था। तो उसमें 3 चीजें होती थी। जब हम सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट्स पढ़ाए थे तो बिफोर और आफ्टर पढ़ाए थे तुमको। क्या होता था बिफोर आफ्टर, कैसे याद है? तो डीप के बिफोर में हम टारगेट करते हैं। क्या था ये सूडो क्लास की एलिमेंट? कैसे पता? डबल आदर। ठीक, इसमें हम क्या बोले, जो कंटेंट है इसका खाली कर दो, तो कुछ कंटेंट नहीं दिखेगा। जो पोजीशन अभी फिलहाल छोड़ो। जो इसका हम विड्थ बोले, कितना बोले? 100%। और हाइट कितना? 100%। बैकग्राउंड कलर इसका हम चेंज कर रहे हैं ताकि तुम इसको पहचान पाओ कि ये है कहाँ पे। रेड कर रहे हैं, दिखा? कहाँ पर है वो दिख रहा है ना? ठीक। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स कर रखे तो वो बॉर्डर मुड़ेगा बस। ठीक है। एनिमेशन फिलहाल हम इसमें कमेंट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो गया?
देखो बाय डिफॉल्ट क्या था, जब कंटेंट बिफोर लगता था तो बिफोर कहाँ लगता था, हमारे कंटेंट से पहले, बिफोर वही होता था ना। ठीक है, ऐसे हम आफ्टर भी लगाते हैं। और आफ्टर में भी देखो क्या क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट मत करो अभी फिलहाल, और एनिमेशंस को भी कमेंट करो। इसमें भी क्या किया, विड्थ 100% रखें, हाइट 100%। तो 100% अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लेता था। इनका पेरेंट कौन होगा, जब इसी का हम कॉपी करे तो डी भी होगा, तो डी का 100% लिया। जो बिफोर लगा था पहले लगा, और जो आफ्टर लगा था बाद में लगा, जितना स्पेस बचा था उसके अकॉर्डिंग लगा लिया। वो बिफोर और आफ्टर यही होता था। हम क्या बोले, बिफोर आफ्टर को पोजीशन अपना एब्सोल्यूट करो, और जैसे ही पोजीशन वो एब्सोल्यूट करेगा उसको भूल जाएगा सर। भूलेगा या नहीं भूलेगा, बिल्कुल भूल जाएगा। हम पोजीशन क्या करते हैं, इसका एब्सोल्यूट कर दिए। अब जब 100% करेंगे तो ये 100% किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, अगर हम डिफाइन नहीं किए इसके पेरेंट्स में किसी का पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ और, तो बॉडी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगा। तो बॉडी का 100% ले लिया। बोले क्या कर रहे हो, इतना बड़ा नहीं बनाना था, तुमको इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करना है। तो बोले तुम अपना पोजीशन क्या कर लो, रिलेटिव मूवमेंट किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम काम हम बोलते हैं आफ्टर में, तुम भी अपना पोजीशन क्या करो, एब्सोल्यूट। हो गया, सब एक ही जगह पे अब पहुंच गया, सब एक ही जगह पहुंच गया। तो जो लास्ट वाला था वो कंटेंट हमको दिखने लगा, और पता चला मेरा जो H1 था वो गायब हो गया। हम बोले H1 तुम मत गायब हुओ, तुम क्या करो, अपना जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी चेंज करो, कुछ बहुत बड़ा दे दो, कोई भी है तुमको पीछे नहीं कर पाए, सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है, और बाकी वो जो था वो तो गड़बड़ हो गया। तो हम क्या बोलते हैं इसका, तुम एक काम करो, तुम अपना हाइट और वेट थोड़ा सा बढ़ा लो, 110% बढ़ा लो। बढ़ा लिया, थोड़ा और बढ़ा दो, जितना बढ़वा दो इसको, क्या कर दिए, इसको हम बढ़वा दिए। समझ आ रही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक काम करते हैं ना, जो बिफोर था इसको बढ़ा दिए, इसको मूवमेंट करवा देते हैं, चलेगा। हाँ पीछे होगा इसके अब बाद भी, लेकिन जो आफ्टर वाला था वो पहले दिख रहा है, इसको मूवमेंट करवा देते हैं। तो इसको मूवमेंट कराने के लिए एनिमेशन लगा देते हैं। एनिमेशन नाम दे दिए रोटेट, मान लो रोटेट इसको करवाएंगे तो 2 सेकेंड लीनियर इन्फिनिट, ये समझ आ रहा है। तो यहाँ पे या लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे एक लगा देते हैं हम लोग @ की फ्रेम, कहीं पे भी लिख सकते हैं की फ्रेम, और की फ्रेम में रोटेट लगा देते हैं फिलहाल अभी। रोटेट ये लिख दिया है तो वैसे समझ जाओ। 0% में क्या था, 0 डिग्री, 100 पे 300, वैसे 0 वाले को रिमूव भी कर देंगे तभी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो रोटेट होना शुरू हो गया। सर बिना की फ्रेम के एनिमेशन काम नहीं करेगा, नहीं रोटेट करवा दिए, सही लग रहा है, नहीं मजा नहीं आ रहा, रेड कलर में मजा नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज पढ़े थे सर, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। नहीं तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लगाइए, और इसमें ना लीनियर ग्रेडियंट, कोनिक ग्रेडियंट, बहुत सारे ग्रेडियंट पड़े थे, मजा आ जा रहा था 2-4 कलर मिक्स करके। तो कोई एक उठा लो, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट उठाए, ढेर सारा कलर लगा दिया इसमें। सही है, अब सजेशन दे दिया, अच्छा लगा हमको, बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन सही लग रहा है। सर ये वाला जो बैकग्राउंड इमेज है ये बॉडी में भी लग सकता है, हाँ बिल्कुल लग सकता है, तुमको बॉडी में लगाना है, बॉडी में लगा देते, यही लगा दे सेम, दूसरा लगाना है, चलो दूसरा लगा देते हैं, कहीं पे भी लगा दो बैकग्राउंड इमेज। क्यों वो वाली पसंद नहीं पड़ रहा था, अभी बैकग्राउंड कलर हम लोग ये कर दिए ब्लैक, नहीं वो हम बना रहे थे तो यहाँ पे लगा दो लीनियर ग्रेडियंट, कुछ लगा दो, लग गया वो जो लगाना था। यहाँ पे कोई और कलर ले लो, भाई कोई और ले लो यहाँ पे, आ रहा है रेड ग्रीन, देखो नीचे लग सकता है सब जगह। फिलहाल हमको ये पसंद नहीं है इसमें, नहीं तो गड़बड़ लगेगा। अभी तुम लोग तिरंगा बना देना वहां पे, हम नहीं बना रहे हैं, हमारा तो इस पे फोकस था। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, सही लग रहा है। नहीं इसका कलर न चेंज कीजिए सर, ये कलर ना, इसको कीजिए जो पहले आप दिए थे 2:2, तब सही रहेगा। ठीक है, सही लग रहा है। और हम क्या चाहते हैं अब, कि ये बेवजह ना बाहर जो हो गया तो गड़बड़ हो गया, यहीं पे बॉर्डर पे मूवमेंट होता तो सही रहता। तो एक काम करते हैं, जो ये बाद वाली है आफ्टर वाली बॉर्डर, मतलब ये जो मूवमेंट अभी हो रहा है,
हम सिर्फ इतना ही दूर में करते हैं, इतना ही दूर दिखता है, इसी में दिखता है ये चारों साइड से चलता हुआ, देखे होगा ऐसा, ठीक है। तो बाहर जो ये दिख रहा है उन सबको हाइड कर देते हैं। तो ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी लगा दो इसमें मेन वाले में, डीप से बाहर कोई जा, हिरन के तेरा कुछ गड़बड़ किए इधर, ये कहां से आ गया, इसको हटाओ। इसको बोलो कि ओवरफ्लो जो आप प्रॉपर्टी लगा रखे हैं उसको हिडन कीजिए। ओवरफ्लो पढ़ा रखे हैं, ओवरफ्लो हिडन, जैसे हिडन किया गायब ही हो गया। क्यों गायब हुआ? ओवरफ्लो, सब तो ओवरफ्लो ही था तभी से गायब हो गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम देखना इसके बगल में दिख रहा होगा, ये घूम ही रहा है, हल्का हल्का में देखो, हल्का हल्का नजर आ रहा है। अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर दे तो दिखने लगेगा। पोजीशन इसका क्या है अभी आफ्टर का? एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट लगा सकते हैं, एब्सोल्यूट लगा सकते हैं ना। इसको बोले यार तुम टॉप से ना थोड़ा नीचे चलो, तो 10 पिक्सल्स नीचे आओ, तो कितना नीचे, तो जैसे ही टॉप से 10 पिक्सल्स नीचे गया ऊपर में दिखने लगा। बोले लेफ्ट से भी चलो, तो कितना, लेफ्ट से भी, लेफ्ट में भी दिखने लगा। बोले राइट से भी अब चलो, कितना से, राइट से भी 10 पिक्सल चलो। हम फिर बोलो क्या, बॉटम से भी चलो, चारों साइड से दिखा। अब ये प्रॉपर्टी अगर हम लगाना चाहते हैं तो इससे बेटर है कि एक इनसेट प्रॉपर्टी होता है, ये लगा दो, ये चारों साइड से कवर कर लेगा 10%। अभी क्या हुआ, ये गया इधर लेकिन पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ। कौन सी प्रॉपर्टी बच गई? पोजीशन एब्सोल्यूट था, ठीक है, इनसेट में सर वो इतनी शेड्यूल शो करता है, ट्राई किया उतना ही कर रहा था। अच्छा कौन सी, H1 में है ना, तो H1 में तो तो क्यों नहीं कर सकते? H1 में करो, यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है, 10 पिक्सल कर देना है। H1 में नहीं, वो जो ब्लैक वाला है उसका यदि हम फॉन्ट साइज हल्का सा कम कर दें तो बार-बार किधर तुमको ब्लैक में फॉन्ट साइज दिख रहा है? जिसको जो ब्लैक है ना सर, ये वाली ब्लैक, हाँ उसका यदि साइज थोड़ा कम कर दें तो बार-बार से दिखने लगेगा। चलो कर लेते हैं डीप आफ्टर, इसको बोल दो कि 90% कर लीजिए। ये बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं, इंडेंट लगाने की जरूरत नहीं होगी फिर। सर बट इसके अंदर भी थोड़ी-थोड़ी सी वो ग्रे कलर की लाइन है, वो भी हटानी होती नहीं हटेगी। कहाँ तुमको ग्रे लाइन दिख रहा है? फिलहाल तो हमको ये छोटा क्यों करवा दिया, इसको हटाओ। सर ये जो बाहर बॉर्डर पे ये मूवमेंट हो रही ये है, हाँ क्या करना है इसको? वो पूरा ही उसके अंदर कलर है फुल बीच में कहीं कहीं छूट जो रहा है, वो छूट क्यों रहा है? यहाँ देख लो ना, ओवरफ्लो हिडन किए थे ना अभी, उस ओवरफ्लो को हटाओ, देखो ये मूवमेंट हो रहा था, तो जहां पे वो छूट जा रहा था वो दिख रहा था। इसको बढ़ा के फुल कर दो, तो ये जो 120% था इसको बोले कि तुम 200% हो जाओ, बहुत बड़ा हो गया। इसको भी बोलो कि तुम भी 200% हो, तो फुल हो गया। अब जब इसको ओवरफ्लो हिडन करोगे तो कहीं खाली नहीं दिखेगा, वो घूमेगा, बस पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। अब इसको जैसे, अरे 2000 सर कर ये दिया। ओवरफ्लो की जो हिडन वाली प्रॉपर्टी है दो क्लास दो व्यू के बीच में मिला ये दो वो पेरेंट्स के बीच में नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स वेरेंट्स नहीं है, यहाँ पे एक ही डिव है हमारा, एक ही डिव है। उसी के बिफोर और आफ्टर किए थे, और बिफोर आफ्टर को क्या कीजिए, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिए, तो उसको भूल गया था सब, उसके अकॉर्डिंग उसको मूवमेंट करा दिए। तो मेरा जो ओरिजिनल डिव है इतना ही बड़ा है, ठीक है। और उसके बिफोर जो पहले वाला था वो पीछे जा चुका है, जो शो हो रहा है, और जो आफ्टर था उसका साइज हम छोटा कर दिया। अभी जैसे इसने बताया कि साइज छोटा, इनसेट से भी कर सकते थे या साइज छोटा कर दिए, तो इतना दूर में वो दिख रहा है। तो आफ्टर वाला दिखने का चांसेस पहले था, तो आफ्टर दिख रहा है, और H1 सब पीछे चले गया था, तो उसको जेड इंडेक्स से ऊपर लेके आ गया, अभी दिख रहा है। अब इसके हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग जैसे इसको मूवमेंट कराना चाहो करा सकते हो, जैसे एक ही चाहते तो करना, इसको 20% कर दोगे तो देखो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। थोड़ा इसको और बढ़ा दो, 80% कर दोगे तो थोड़ा बड़ा वाला दौड़ेगा। लेकिन वो क्या रहा है इंटरनली, तो वो तो कुछ और रहा था, हम तो कुछ और को दिखा दिए इसको, वो ये रहा था। देखो 3 डिप दिख रहा है, ओरिजिनल वाला पीछे है। फिलहाल हिडन करो, और ये सब काम थोड़ा सा करके आओ, थोड़ा सा मेहनत करो, देखो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा अच्छा? हम नहीं लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, एनिमेशन तो यही सब होता है।
शायद बता दिए होंगे तुम्हारे बैच में, फिर से देख लेना। इसमें इंडेक्स बना रखे हैं क्या, इसका नाम बदल दे रहे हैं हम। और जो अभी बना है इसका क्या नाम रखें हम, एनिमेशन डॉट HTML, यही है ना। इसका नाम हम चेंज करके इंडेक्स कर दे रहे हैं। सर HTML एक्सटेंशन भी रन हो जाती है? सब होता है, ये सब पहले ही बता रखे हैं। कहाँ थे तुम इतना दिन से? तब नहीं बताया था मेरे बारे में। ऐसा तो नहीं होगा यार, अगर HTML हम शुरू से कवर किए होंगे तो बताए होंगे, तुम शुरू से नहीं होगा इसका मतलब। इंडेक्स डॉट HTML, इसको भेजते हैं फिलहाल गिटअप पे, देखो क्या कमाल होगा फिर। तो गिट को बोलो चलो ऐड करो, आज बहुत सारा फाइल बनाए, कर लिया ऐड, बोले कमिट करो, डेट बता दो आज का, 10 हो गया। चला गया वहां पे, देन गिट पुश, तो ये फाइल पहुंच जाएगा हमारे गिटअप प्रोफाइल पे, जहाँ पे तुम लोग बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन करते नहीं हो। आ गए यहाँ पे, बैच का नाम क्या था, शायद यही था। यहाँ पे देखो इंडेक्स वाली फाइल आ गया होगा, CSS के अंदर में है क्या, CSS के अंदर में, यहाँ पे इंडेक्स वाली फाइल कहाँ गया, ये रहा, यही था अभी जो लिखे थे। अच्छा ये अंदर रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको हमको एक बार बाहर कर लेना, अभी अंदर भी है, फिलहाल बाहर भी कर देते, इसको कॉपी CSS के बाहर। अच्छा CSS के बाहर गड़बड़ हो जाएगा, क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो, ये फोल्डर इसमें आ जाओ। इस इंडेक्स वाले को हम हटा दे रहे, पता नहीं कौन सा वाला था, फिलहाल यहाँ पे डाल दिया इंडेक्स, आ गया। अब एक बार यहाँ से पुश कर दो तो फिर से, नथिंग टू कमिट, कहाँ गया फिर वो फाइल, बाहर चला गया। चलो हम वो कोड डायरेक्ट यहीं पे डाल देंगे अभी, वो वाली कोड जो है आ चुका है क्या, हाँ यही तो था, आ चुका था इसीलिए आ गया होगा, तो यहाँ पे देख ही जाएगा हमारा। आओ यहाँ पे सेटिंग के अंदर, अपने प्रोजेक्ट में कोड जो दिख रहा था नॉर्मली वहाँ पे आ जाना, सेटिंग में इधर मिलेगा पेज, पेज के अंदर में आ जाना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना इसको, एक मिनट, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना मास्टर जो ब्रांच था हमारा, उसको सेव कर लेना। क्या होगा इसके बाद, बताए थे, नहीं बताए थे तुम लोग, बताए होंगे। एक दो मिनट का टाइम लेगा, हाँ यहीं पे शो करेगा अभी, लिंक देगा ये जनरेट करके यहाँ पे। तुम लोग तो कुछ बना के हमको देते नहीं हो, सोच रहे हम ही बना बना के दे दे, टाइम ले रहा है बहुत जनरेट करने में। और यहाँ पे पेज में आना था, नहीं अरे
क्या हुआ, कोई इंडेक्स फाइल था ही नहीं क्या? और इंडेक्स फाइल नहीं होगा तो दिक्कत है। कौन सी वाली प्रोजेक्ट थी? index.html। हाँ तो है तो इसको भी देना चाहिए फिर। इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए। हम नया रिपोजिटरी बना दे रहे हैं यहाँ पे एक। इस पे पुश करना है अब हमको। ड्रैग एंड ड्रॉप तो बता ही रखे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं करना चाह रहे फिलहाल। यहाँ पे उसको पुश करने के लिए गिटहब पे चलते हैं, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते थे। एक नया फाइल बनेगा यहाँ पे, तो फिर से रिपोजिटरी हम बना लेते हैं। git init git add git commit। वो सारा जाएगा क्योंकि अंदर वाले सारे फोल्डर्स के फाइल चले गए होंगे। git remote add origin। पहले तो देख लो कोई ओरिजिन है क्या। git remote रिमोट नहीं है कोई भी, तो हम ओरिजिन ऐड कर लेते हैं। git add origin git remote add origin, और वो लिंक डाल देंगे यहाँ से। ये लिंक यहाँ से उठा के डाल देंगे। ऐड हो चुका है, देखेगा तो वो ऐड हो गया। पुश कर देते हैं। गिट पुश ओरिजिन, यहाँ पे यू लिख देते थे तो सही रहता था। गिट पुश ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन मास्टर भी तो लिखना था। हो गया सारा पुश। रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे आ गया सारा फाइल। इसमें क्रिएट करते हैं। पता नहीं वहाँ पे इसको क्या दिक्कत आ गया था। सेटिंग पेज के अंदर में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना मास्टर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इसको 2-4 सेकंड का टाइम दे दो। या हो सकता है कि ये टाइम इसलिए ले रहा होगा, फाइल भी तो बहुत सारे हैं। देखो मे बी वो भी क्रिएट हो गया हो। पेजेस के अंदर में नहीं, अभी तक नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ, तो अभी फाइल ही डिलीट करके करेंगे। यहाँ पे एक लिंक जनरेट होगा, जिस लिंक के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फाइल साइज बड़ा होगा तो इसलिए टाइम ले रहा होगा जनरेट, लेकिन हो जानी चाहिए।